इस सीजन में जो शॉक मिला है लोगों को उसके बाद Exactly. ये भी ठीक है से ये भी ठीक नहीं है हो गया है। बट मैं खुश हूँ कि लोग इतने ज्यादा अटैच थे इस कैरेक्टर से कि वो होता है ना कि एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि ये जाना नहीं चाहिए था ये कैरेक्टर। और इसीलिए आई थिंक लोगों ने कमेंट भी किया था मेरे इंस्टाग्राम में कि एक अकेला फैमिली मैन था मिर्जापुर में, उसको भी मार दिया। तो रॉबिन के साथ मैंने तो बड़े मजे किए हैं, उस कैरेक्टर के साथ हमने इतना खेलने को मिलता है एज एन एक्टर बिकॉज कुछ कमिटेड नहीं है। बड़ा आयरनिकल था कि मेरा कैरेक्टर का या डेथ डे एंड मेरा बर्थडे, और उसी हिसाब से एक्चुअली अगर रॉबिन जिंदा होता तो रॉबिन और बीना की जोड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती थी। वो दोनों के दोनों माइंड गेम्स खेल के काफी मैनिपुलेटिव हो सकते थे लोगों के साथ। हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और आज के हमारी स्पेशल गेस्ट है मिर्जापुर के रॉबिन और प्रियांशु। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी प्रेरणा, थैंक यू। तो रॉबिन भैया कैसे हो आप? सब ठीक चल रहा था, अब सब लोग बोल रहे हैं ठीक नहीं है, क्योंकि इस सीजन में जो शॉक मिला है लोगों को उसके बाद एग्जैक्टली। ये भी ठीक है से ये भी ठीक नहीं है हो गया है। बट मैं खुश हूँ कि लोग इतने ज्यादा अटैच थे इस कैरेक्टर से कि वो होता है ना कि एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि ये जाना नहीं चाहिए था ये कैरेक्टर। बिल्कुल, प्रियांशु काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था और हम भी चाह रहे थे कि स्क्रीन प्रेजेंस और भी बढ़े, बट देन काफी ज्यादा एकदम शॉकिंग हुआ। और देन आपके कैरेक्टर का वहीं पर ही एंड हो गया। आपके लिए कितना ज्यादा शॉकिंग था ये? काफी, मतलब जितना ऑडियंस के लिए था उतना ही, जब मैंने भी पहली बार सुना था आई थिंक मेरे लिए भी उतना ही शॉकिंग था कि गुरु ने मुझे बताया ऐसा ऐसा होने वाला है कहानी में, और फिर जाके गुड्डू के साथ ये सीन आएगा 8वें एपिसोड में। एंड मैं सुन रहा था, फिर वो आगे बढ़ गया, उन्होंने कहा कि फिर ऐसा होता है, फिर उसको मार देता है, फिर ये, फिर मैं बोला क्या होता है, क्यों, मैंने मर क्यों जाता है रॉबिन। तो मेरे तो सीधे सबसे पहले ऑफ कोर्स यही सवाल था कि क्यों भाई, एक अच्छा खासा इंसान कुछ सही करने के लिए जा रहा है पूरे इतनी बड़ी दुनिया में, मिर्जापुर की दुनिया में। बिल्कुल। और तो पता है अनएक्सपेक्टेड इसलिए भी होता है क्योंकि ये अकेला सिर्फ रॉबिन और डिम्पी ही है जो गद्दी के लिए नहीं लड़ रहे, जो मतलब किसी से रिवेंज नहीं लेना चाह रहे हैं, वो बस एक सिंपल लाइफ चाह रहे हैं, वो अपने लिए जीना चाहते हैं, एक फैमिली बनाना चाह रहे हैं। और इसीलिए आई थिंक लोगों ने कमेंट भी किया था मेरे इंस्टाग्राम में कि एक अकेला फैमिली मैन था मिर्जापुर में, उसको भी मार दिया। उसको भी और मार दिया। वो बेचारे फैमिली तो मैन का the end कर भी दिया। उसको निकाल दिया आपने, लेकिन आई थिंक वही दिखाना चाहते थे मेकर्स, और आई थिंक वो बड़ा बोल्ड अटेम्प्ट है इस बार गुरु का भी, कि गुरु ने इस तरीके से स्टेप लिया कि लोग सोच रहे थे ये सब हो सकता है कहानी में, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इसके अलावा ये भी हो सकता है, विच आई थिंक वाज वेरी शॉकिंग फॉर लॉट ऑफ पीपल। बट आई थिंक कहानी के लिए सही था, लेकिन मैं तो बड़ा मिस करूंगा रॉबिन को प्ले करना। नहीं, बट मुझे मुझे ऐसा लगता है पर्सनली में भी हम लोग इतना ज्यादा कैरेक्टर से अटैच हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है ना मार के भी काम चल सकता था, आगे की कहानी बढ़ाई जा सकती थी। उस टाइम पे जरूरत नहीं थी, मे बी आगे कुछ किया जा सकता था। हाँ नहीं, वही ना, वही आप जैसे लोग नहीं होते राइटर्स, वरना हमारा किरदार आगे बढ़ता रहता, वरना प्रॉब्लम यही हो जाती है कि बट अगेन वी डोंट आर्ग्यू विद पीपल, लाइक हम लोग तो ऑब्वियसली मेकर्स के साथ जाते हैं। डेफिनेटली ऐसा हमेशा होता है कि जैसे जब मुन्ना मरा तो ऐसा लगता है कि नहीं यार, मुन्ना भी शायद जिंदा रहता तो आगे किसी तरह कहानी बढ़ सकती थी। बट गुरु हमेशा खुद ही बोलते हैं काफी इंटरव्यूज में कि ये किरदार ही इतने सारे अब सबके सब अपने में इतने लव में हो गए, प्यार करने लगे लोग बिल्कुल। इनसे, हिट हो गए कि मैं इन्हीं इनके जरिए कम से कम 40-50 तरीके से स्टोरी बता सकता हूँ। देयर कैन बी मेनी वेज ऑफ अनफोल्डिंग द ग्राफ्स ऑफ ऑल दीज कैरेक्टर्स, बट दिस इज व्हाट ही चूजेस इन सर्टेन वे। इस दुनिया में शायद पैरेलल यूनिवर्स में कुछ और हो रहा होगा, कहीं कुछ और होगा। इट कैन बी डन इन मेनी डिफरेंट वेज। पर मुझे तो बस बड़ा मजा वही आ रहा था कि लोग सैड हो रहे थे, मुझे मजा इसलिए आ रहा था क्योंकि जब तक आप, आई मीन यू आर हैप्पी एज एन एक्टर, यू आर टचिंग पीपल इन एन इमोशनल वे। ये अलग तरीके का एक अपने आप में अप्रिसिएशन है कि ऑब्वियसली हम्म। जब आपका कैरेक्टर मर रहा है तो ऑडियंस अटैच फील कर रही है और चाहती है कि वो बिल्कुल भी ना मरे। अच्छा प्रियांशु, बुरा नहीं लगा कि अब आगे वाले सीजन्स में तो आपका कोई भी पार्ट नहीं होगा, सिंस आप काफी लंबी जर्नी तय करके 3 सीरीज तक आप आए हो और उसके बाद आई नो। अब तो भी आगे सीजन आएंगे आप उसका हिस्सा नहीं होगे? हाँ नहीं, वो सबसे पहले मेरे को था कि आई थिंक मोर देन एनीथिंग जस्ट टू बी पार्ट ऑफ ये मिर्जापुर की दुनिया से, और जो ये लोग हैं, जो हमारी टीम है, और वो बड़ी फैमिली टाइप बन गई थी। वो जितने भी एक्टर्स हैं हम लोग एक एक फैमिली से थे और एक फेमिलियरिटी थी। मैं हर जगह ये बोलता हूँ कि ये ओनली शो है आई थिंक जिसमें पूरा जो क्रू है हमारा, जो टेक्निकल क्रू है, जिसमें लाइटिंग से लेके आप साउंड से लेके आप हर एक को बोल दो,
वो सब सेम रहे हैं 1, 2 और 3 में, जो बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि काम लोग और ले लेते हैं, डेट्स बिल्कुल। का इश्यूज होता है, ये सब होता है। और वो एग्जैक्टली सेम क्रू सीजन 1, 2 और 3 में रहा है, और तो वो एक फेमिलियरिटी हो जाती है सेट में जाके। आई थिंक जब हमारा पैकअप भी होता था, किसी का जल्दी सीन खत्म होता था, कोई सेट से निकलता ही नहीं था। सब लोग मतलब अब वहीं घूम रहे होते थे, एक दूसरे से बात कर रहे होते थे, टाइम पास कर रहे होते थे, तो बड़ा मजा आता था। वो आई थिंक वो डेफिनेटली मिस करूंगा। और इस कैरेक्टर को आई थिंक रॉबिन को प्ले करना मिस करूंगा, क्योंकि रॉबिन के साथ मैंने तो बड़े मजे किए हैं। उस कैरेक्टर के साथ हमने इतना खेलने को मिलता है एज एन एक्टर, बिकॉज कुछ कमिटेड नहीं है। आपको पता नहीं है कि वो कहाँ से आया है, कौन है, उसके इंटेंशंस क्या है। तो आप बहुत कुछ बना सकते हो, बहुत कुछ यू कैन प्ले अराउंड विद। तो डेफिनेटली आई मिस दैट चश्मा, दैट होल गेटअप, दैट सेट एंड प्लेइंग दिस। प्रिंटेड शर्ट्स। बिल्कुल प्रिंटेड शर्ट्स है, मैं पहले कभी प्रिंटेड शर्ट्स नहीं पहनता था, पता है। मैंने सबको यही बोला कि बिफोर बीइंग रॉबिन आई थिंक मैं पहनता था ऐसे कलरफुल कपड़े पहन लेता था, लेकिन उतना प्रिंट के जो मैंने रॉबिन में पहने, बट आई रॉबिन थिंक वाले रॉबिन स्टाइल में। रॉबिन वाली स्टाइल में। लेकिन अब मैंने मेरे वार्डरोब में आ गए बहुत सारे। ओके, सो क्वेश्चन मेरा ये था, प्रियांशु, आपका ऑब्वियसली इतना रंगीला कैरेक्टर था, आपका फैशन सेंस भी एकदम अलग था स्क्रीन पर, तो उस कैरेक्टर से आपने क्या सीखा? देखो ये तो डेफिनेटली सीखा कि हाँ, फैशन में एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, फैशन में मैं तरह तरह की चीजें शायद ट्राई आउट कर सकता हूँ, और वही मैं कर भी रहा हूँ, करता रहता हूँ। एंड आई थिंक जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलता कि सही क्या है और गलत क्या है, एग्जैक्टली। राइट। वेदर इट इज विथ हेयर स्टाइल्स, और पहली बार मैंने ऐसे गोल्डन बाल करे, ये भी एक्चुअली गुरु के लिए ही है, बिकॉज गुरु का और मेरे बीच में एक जोक है कि उस शो में मुझे मार दिया, लेकिन एक और दूसरे शो में, अपने दूसरे शो में मुझे लीड रोल दिया है, जो हम अभी कर रहे हैं फिलहाल। ये भी बड़ा ये भी इंटरेस्टिंग। ठीक है। ये भी ठीक है, यहाँ भी हमने बड़े मजेदार एक तरीके से एक नया कैरेक्टर किया है, कर रहे हैं। सो आई थिंक वही है, एक्सपेरिमेंट करने का मुझे मौका बहुत मिल गया। और ये भी मिल गया कि रॉबिन से आपको ये अब ये भी पता चल जाता है कि सिर्फ बातें करके भी बहुत सारी चीजें सुलझाई जा सकती हैं। किसी भी तरह का सीन होता है तो हम लोग मजे में तो करते ही हैं, वी ऑफ कोर्स ट्राई टू एंजॉय द प्रोसेस, बिकॉज एक सीन को शूट करने में 12 घंटे तो 13 घंटे ऐसे लग ही जाते हैं। पर उस सीन को शुरू करने से पहले पहले केक काटा गया, और वहां पे मैं पहले केक काट रहा हूँ एज प्रियांशु, एंड हैप्पी बर्थडे गाना गाया जा रहा है, और सब लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद चलो चलो चलो, अब नाउ लेट्स डू दिस सीरियस हैवी एक्शन बेस्ड ग्रूसम वेरी सीरियस सीन ऑफ द डेथ ऑफ रॉबिन। तो बड़ा आयरनिकल था कि मेरा कैरेक्टर का या डेथ डे एंड मेरा बर्थडे था उस दिन। एग्जैक्टली, कितना बुरा लगा होगा कि एक बार हम केक काट के आ रहे हैं और दूसरी तरफ रॉबिन की आई डेथ नो, का सीन शूट होने वाला है। माय गॉड। बहुत ही ज्यादा। आई थिंक वो शिबा जी और हर्षिता और हम लोग तो सब लोग वही डिस्कस कर रहे थे। आई थिंक फॉर देम आल्सो दिस डे, एंड हम लोग जब भी ये सीन देखते भी हैं फिर से, जो आपने शूट किया है, आपने पढ़ा है, आपको पता है क्या होने वाला है, लेकिन जितनी बार आप देखो भी, वो तब भी उतना ही डीपली आपको हर्ट करता है। अच्छा, रॉबिन, मिर्जापुर के बाद लाइफ में क्या क्या बदला, कैसे कैसे अब प्रोजेक्ट्स आपको मिलने लगे? मिर्जापुर के बाद एक चीज बदली है कि सब लोग अब मुझसे हाय हाउ आर यू नहीं पूछते हैं, सिर्फ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है पूछते हैं। अच्छा, ये भी बोलते ठीक हैं एवरीबॉडी इज लाइक, कहीं पे भी मिलते हैं लोग कि अरे रॉबिन भैया ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। एंड आई हैव हैड दैट एवरीवेयर, मतलब चाहे मैं एयरपोर्ट में हूँ, रेस्टोरेंट में हूँ, मॉल में हूँ, जहाँ पे भी हूँ। पर बड़ा अच्छा लगता है। आई थिंक किसी ने मुझसे, बहुत ही सीनियर एक्टर ने कहा कि बहुत टाइम के बाद एक लाइन ऐसी है तकिया कलाम जो नॉट लाइफ में जनरली भी कोई यूज करेगा, तो बोलते हैं कि अरे एग्जैक्टली। रॉबिन की लाइन है, हाउ। और वो बोलते हैं कि बहुत टाइम के बाद हुआ है, बिकॉज जैसे पुरानी फिल्मों में होता था कि एक लाइन बन जाती थी जो जैसे अगर अगर हम फॉर एग्जांपल बोलें कि दिवाली कब है, तो सबको पता है कि ये बिल्कुल। गब्बर की लाइन है, एवरीबॉडी लगे गब्बर दिवाली कब है, वो स्टाइल में बोला जाता है। तो नाउ ये भी ठीक है, बिकम दैट। एंड वो मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा उस लाइन के साथ। व्हेन आई एडेड इट, व्हेन आई प्लेड अराउंड विद द लाइन, मुझे नहीं पता था, लेकिन I think that's the beauty of anything today and how it touches people's heart. After that, yes, a lot of love has been coming my way, and अब जो इंडस्ट्री से भी ये हो गया है कि ऑन अ होल दे हैव सीन रिलीजेस लाइक एक्सट्रैक्शन देख लिया, जहाँ आमिर आसिफ बना था, मैं जहाँ मिर्जापुर देख लिया, जहाँ रॉबिन था मैं, पिछले साल पीपा आई, तो लोगों ने एज एन आर्मी ऑफिसर देयर व्हेन दे सॉ मी, दे सॉ शहर लाखोट, दे सॉ विशाल भरद्वाज, चारी चोपड़ा। आई थिंक इंडस्ट्री स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ओके नाउ दिस गाय कैन ब्रेक मोल्ड्स एंड एक्सपेरिमेंट कर सकता है, इसको हम अलग अलग तरीके से कास्ट कर सकते हैं। एंड उस तरह बिल्कुल। के रोल आ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अलग अलग। गुरु ही खुद मेरे साथ एक्सपेरिमेंट करके, जो मैं बता रहा हूँ, जो हम लोग पान पर्दा जर्दा है शो का नाम जो हम बना रहे हैं,
ये कर रहा हूँ मैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत डिफरेंट है, वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस वन आल्सो। तो लेट्स सी, आई थिंक अब ये हो गया कि आप एज राइटर्स, डायरेक्टर्स, एंड मैं तो एज एन एक्टर हमेशा हूँ ही वैसा कि मेरे साथ यार जितना एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो लेट्स डू इट। कहानी अच्छी होनी चाहिए, उसका इंटेंशन करेक्ट होना चाहिए, फिर देन वी कैन आई कैन बी अ 60-year-old मैन आल्सो इफ यू वांट। हम्म। अच्छा, मिर्जापुर से ना अभी तक प्रियांशु लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। अभी तक मिर्जापुर जैसे ही देखा उसके काफी दिन बाद ही मिर्जापुर के डिस्कशन चल रहे हैं। लाइक मेरे ऑफिस में भी लगातार उनके कैरेक्टर्स की बातें हो रही है, डायलॉग्स पर बात हो रही है, डायलॉग्स यूज किए जा रहे हैं। तो मेरे तो बहुत सारे मिर्जापुर के फेवरेट कैरेक्टर्स हैं। आपका कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है? मैंने ये पहले भी, मैं सीजन 1 से मुझे ना बीना त्रिपाठी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। वो बीना जी का जो रोल है, रसिका ने जो प्ले किया है, एक तो आई थिंक वो रसिका जैसे प्ले भी करती है उस हम्म। हिसाब से, एंड आई रियली मिस्ड एंड आई कीप टेलिंग हर आल्सो, जब भी हम लोग मिले भी हैं मिर्जापुर के सेट पे, सीन्स हमारे हुए नहीं साथ में, हम्म। पर ट्रेलर लॉन्च में हो गया, मीटिंग्स में हो गया, या यहाँ वहाँ हो गया, तो मैं बोलता हूँ कि यार हमारा एक सीन होना चाहिए था साथ में, बिकॉज आई फाइंड यस। आई रियली मिस्ड या वर्किंग विथ हर, बिकॉज इन द सेंस तो जस्ट जिस तरीके से वो माइंड गेम्स खेलती है बीना त्रिपाठी, और बीना त्रिपाठी कुछ खुद कुछ नहीं करती है। और उसी हिसाब से एक्चुअली अगर रॉबिन जिंदा होता तो रॉबिन और बीना की जोड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती थी, वो दोनों के दोनों बस। माइंड गेम्स खेल के काफी हम्म। मैनिपुलेटिव हो सकते थे लोगों के साथ। पर शिट, ये आइडिया मुझे देना चाहिए था राइटर्स को। पर थोड़ा मेरे को लेट हो गए आप। थोड़ा लेट हो गया मैं, लेकिन आई थिंक मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है बीना बीना त्रिपाठी, एंड मुन्ना ऑल्सो मेरे को लगता है वो वैसा परफेक्ट रोल था जो एक तो कोई भी एक्टर करना चाहेगा, और दूसरा सब लड़के कनेक्ट करते हैं एक एक अलग तरीके से, बिकॉज इट्स नॉट कि वो गुंडे वाला पार्ट, क्योंकि वो जिस तरीके से अपने फादर के सामने अलग है, अपने राइवल के सामने हीरो बनना चाहता है, अपनी लड़की को पटाना चाहता है, अपनी माँ के साथ, नॉट माँ इन सेंस, ये जो फैमिली के साथ है, उसके जो अलग अलग शेड तो बड़े इंटरेस्टिंग थे मुन्ना के भी। एंड व्हाट अबाउट डिम्पी? डिम्पी तो ऑफ कोर्स आई थिंक शी वाज वन ऑफ दोस कैरेक्टर्स जो स्टार्टिंग में पता ही नहीं चलता कि ऐसे रहेगी। मेरे को एक तो हर्षिता के साथ काम करके बड़ा मजा आया, बिकॉज वो, जब मैंने सीजन 1 देखा था, एंड जब आप उसको स्क्रीन पे देखोगे जितनी सिंपल और जितने स्वभाव से वो अपने लाइंस बोलती है या हेल्ड है, वो उतनी ऑपोजिट वहां है, वो फट फट करके बातें करती है, शी इज फुल ऑफ एनर्जी, दिस शी सो मच टू टॉक टू, एंड मुझे बड़ा मजा आता है लोगों के साथ बातें करने में, डिस्कस करने में, चाहे वो हमारे काम के बारे में हो, चाहे दुनिया के बारे में। तो मैं और वो मिलते हैं तो हम लोग बहुत बातें कर रहे होते हैं सब चीजों के बारे में। आई थिंक दैट्स व्हाई वी फॉर्म्ड अ वेरी गुड फ्रेंडशिप एंड वेरी गुड क्लोज रिलेशन विद ईच अदर, एंड जैसे सेट पे जाते हैं फिर आप उसको अच्छे से ट्रांसलेट कर पाते हो। एंड आई ऑल्सो रियलाइज एंड आई टोल्ड हर एंड आई रिमेम्बर, हम दोनों ने डिस्कस किया था कि हमारे जब भी सीन्स आए बीच बीच में लोगों को दिखते रहना चाहिए, केमिस्ट्री ग्रो हो रही है, केमिस्ट्री ग्रो हो रही है, क्योंकि आप शायद एक एपिसोड में 2 सीन देखोगे उनके, या एक ही सीन देखोगे शायद, लेकिन उस सीन में से लगना चाहिए कि हाँ यार इनके बीच में कुछ तो हुआ है इस दौरान, तो आप जब सीन्स नहीं देख रहे होते हो उनके बीच में कुछ, तब भी कुछ तो हुआ ही है ना उन दोनों के बीच में, उनकी दुनिया में। तो वो हमने बड़ा इंटरेस्टिंगली बिल्ड करने की कोशिश करी थी, एंड दैट इज आई थिंक पीपल लव दैट, एंड हैशटैग रोम्पी जो इस बार निकला था, मुझे तो बड़ा मजा आया उसको देख के। सबसे बढ़िया केमिस्ट्री आपने किसके साथ शेयर की? नहीं, डेफिनेटली आई थिंक हर्षिता के साथ तो था ही एक अलग लेवल में, बिकॉज एज आई सेड कि हम लोगों ने वो प्लान करके बहुत ही प्रॉपरली हमारे सीन्स को बिठाया था, एंड बाकी तो ऑफ कोर्स ऑर्गेनिकली हो ही जाता है अगर आप ज्यादा अच्छी टीम हो। um, मुझे श्वेता के साथ भी बहुत मजा आया था करने के लिए, क्योंकि वो सीन्स बड़े मजेदार थे। अगर आप देखो सीजन 2 में भी जब वो जितनी बार गोलू रॉबिन के पास ऑफिस में आती है, या शी इज द ओनली वन जिसके सामने रॉबिन 3 बार अपनी मम्मी की कहानियां भी चेंज कर चुका होता है। वो बिल्कुल। वो कभी किसी के साथ डील कर रहा है, वो वहीं पे बैठी हुई है, त्यागी आता है, वो समझ जाता है, रॉबिन समझ जाता है, सो देयर वाज अ डिफरेंट केमिस्ट्री, एंड प्लस श्वेता एंड मी अगेन वी नो ईच अदर सिंस रियली लॉन्ग, सिंस थिएटर डेज हम लोग प्लेस कर चुके साथ में। अली के साथ भी अगेन वही रिश्ता है पुराना दोस्ती का। हम लोग ने साथ में बैंग बाजा बारात एक शो था, वो बहुत पहले किया था जब ओटीटी कुछ नहीं था, वी जस्ट डिड अ शो फॉर यूट्यूब, वाई फिल्म्स का शो था वो, एंड उससे ओके, पहले हम बैंड लोग, बाजा बारात, आई थॉट मूवी के बारे में आप नो बात नो कर रहे नॉट द हो। मूवी, द शो कॉल्ड बैंग बाजा बारात, अच्छा, जो वाई बैंक फिल्म, बाजा। बैंग बाजा बारात और वाई फिल्म से बना था, यूट्यूब के लिए था, इनफैक्ट बाद में अमेजोन में ही आया था ये। और ओके बहुत ओके। रिसेंटली प्राइम वीडियो ने उसके एक छोटी सी क्लिपिंग भी शेयर करी थी, जिसमें अली और मैं, उसमें मैं उसका बेस्ट फ्रेंड बना हूँ, लेकिन उसमें भी मैं उसकी बहन के पीछे हूँ। और यहाँ आठ ओके। साल के बाद अगेन आई वाज विद हिज सिस्टर हियर इन दिस शो, तो वो मैं अली वही बात करते रहते हैं कि 2 बार हमने कैमरे में एक दूसरे के साथ किया, उससे पहले हमने स्टेज में काम किया था साथ में,
पर 2 बार जो हमने साथ में काम किया है वो दोनों टाइम मैं उसकी बहन के साथ हूँ। मतलब केओस होता ही है हमारे बीच में। अच्छा प्रियांशु, हमने आपके ऑब्वियसली स्क्रीन पे अलग अलग शेड्स देखे, आपका बड़े ही मजेदार कैरेक्टर था। ऑल दो अभी ये खत्म हो चुका है, तो अब आप क्या चीज बहुत ज्यादा मिस करने वाले हो, क्योंकि आप शूटिंग के दौरान अब आगे वाले सीजन्स में आप सिंस उसका हिस्सा नहीं होंगे, तो क्या सबसे ऐसी चीज होगी जो आप बहुत मिस करोगे सेट की? नो डेफिनेटली, मैं जैसे मैंने कहा, मुझे ये जो दुनिया है मिर्जापुर की वो मिस करूंगा। जो यहाँ के लोग हैं, हमारी जो टीम है, जैसे मैंने कहा वो एक फैमिली से बन चुकी है, क्योंकि वो बिल्कुल। अ, तीनों सीजन से जब आप एक दूसरे के साथ रहते हो, एक एक कास्ट मेंबर, एक एक क्रू मेंबर हमारे बहुत ही क्लोज हैं एक दूसरे के। और बहुत प्यार है सबके बीच में। आई थिंक गुरु के साथ काम करना, थैंकफुली उनके साथ दूसरा शो कर रहा हूँ, तो अभी इतना मिस नहीं कर रहा हूँ गुरु को। और बाबा हमारे जो डीओपी हैं संजय कपूर, पर आई थिंक वो लखनऊ जाना, लखनऊ में हमारा बैठना सब लोगों का साथ में, बनारस में हम लोग शूट करते थे। और ये रॉबिन कैरेक्टर को मैं मिस करूंगा बहुत। आई थिंक वो प्ले करना इस कैरेक्टर को एक एक अलग ही मजा आता था। आई थिंक इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट कैरेक्टर्स रिटन, कि उसका अगर आप कुछ बैकग्राउंड नहीं दे रहे हो, कुछ इंटेंशन नहीं दे रहे हो, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है आपको पता ही नहीं है, तो तब जितना मजा आता है ना करने में, तो वो एज एन एक्टर बड़ा मजा आया था मुझे। एंड अच्छा, गुरु के साथ उसको बिल्ड ये करके। आपको रोल कैसे ऑफर हुआ था प्रियांशु? कैसे आपकी कास्टिंग हुई, थोड़ा सा मुझे बताइए। ये जो हमारा होता है प्रोसेस, हम बाहर वाले हैं, हम कोई इंडस्ट्री से तो है नहीं, हम ऑडिशन दे के ही आते हैं। हम हमेशा ऑडिशन दे दे के ही हमें रोल्स मिले। एंड मैंने बोला भी था कि मैंने मिर्जापुर 1 के लिए भी ऑडिशन दिया था, जब सीजन 1 आया था। एंड मैंने बबलू के रोल के लिए दिया था, जो विक्रांत ने किया। फिर तो वहां मैं शॉर्ट लिस्ट हो गया था, फाइनल शॉर्ट लिस्ट में हम लोग थे। लेकिन जब 2 के लिए फिर से इन्होंने बुलाया, एंड 2 में जब रॉबिन के रोल के लिए ऑडिशन हुआ मेरा, एंड व्हेन आई गॉट दैट पार्ट, आई रियलाइज कि हाँ, अच्छा हुआ कि मुझे बबलू नहीं मिला, कि रॉबिन ज्यादा मुझे मजेदार कैरेक्टर मिला करने के बस लिए। करेक्ट कर रहा है। या एब्सोल्युटली है। तो वो सब ऑडिशन के थ्रू ही होता है। एंड आई थिंक वंस यू गेट इट, फिर लोगों को एक्चुअली क्या हो रहा है कि लोग आपके वो किरदार देख रहे हैं, और जो जो हमें मिल गए हैं, और उसके पहले हम 500 और ऑडिशन दे चुके हैं जो हमें नहीं मिले, राइट राइट राइट। जो लोगों को नहीं पता होता है। अच्छा प्रियांशु, अब कौन से आपको रोल में देख पाएंगे? कैसे आप प्रोजेक्ट सब आगे करने वाले हैं, थोड़ा बताइए। तो जैसे मैं अभी बता रहा था कि गुरु के साथ ही एक जर्नी अभी चल रही है, जिसका उसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि ये शो, जो थोड़ा बहुत मैं बता सकता हूँ, शो का नाम है पान पर्दा जर्दा। जैसा नाम है वैसा ही बहुत ही क्वर्की, फन। और इस बार गुरु भी बड़ा एक्साइटेड, और पूरी मिर्जापुर की टीम है। ठीक है, क्रिएटिव टीम मिर्जापुर की है, लाइक प्रोडक्शन हमारा जियो और रिलायंस संभाल रहा है। लेकिन कास्ट में मैं हूँ, लीड कर रहा हूँ इस बार। गांव का लड़का, पतला सा बना हुआ हूँ, जो भोपाल से है। तो पान पर्दा जर्दा इसलिए नाम है क्योंकि भोपाल की कहानी है। और एक लाइन में ये है, रोमियो जूलियट लव स्टोरी इन ओपियम वर्ल्ड। तो लव स्टोरी बहुत बेस है, लेकिन साउंड अफीम, इंटरेस्टिंग। अफीम की दुनिया का बिजनेस दिखाया है। और इसमें भी एक्टर्स, मतलब मैं बोलूँ, मेरे साथ तानिया मलिक-तला है, जिनको अभी हमने किल में देखा। ऑफ कोर्स मोना, मोना जी हैं, मोना सिंह। वी हैव सुशांत सर, वी हैव मनु ऋषि चड्ढा, बहुत सारे कमाल के एक्टर्स हैं। और हमने ऑलरेडी बहुत कुछ शूट कर लिया और देखा भी अभी। तो इस बार गुरु भी, आई मीन जितना लोगों को मिर्जापुर पसंद आया, आई होप पान पर्दा जर्दा भी आए, बिकॉज ये एक अलग ही दुनिया है ना, अलग सा इसमें मसाला आने वाला है। वी आर वेरी पान एक्साइटेड। अभी पर्दा एक्शन, जर्दा नाम तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और इस बार म्यूजिक से लेके हमने बहुत डिफरेंट अप्रोच किया है। पर गुरु का शो है, तो यू नो कि इसमें बहुत कुछ मसाला होने वाला है। एंड अभी बस एक्शन बिट्स बाकी हैं, थोड़े बहुत लास्ट क्लाइमैक्स शूट करना बाकी है, जो अब अभी आई थिंक बारिशों का वेट हो रहा है, उसके बाद खत्म करेंगे। तो ये शो तो लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इसके लिए बहुत काम भी किया है, पिछले काफी 5-6 महीने से काम चल रहा है इस पे। ये है, फिर एक दो और चीजें। ये क्या है कि अनाउंस हो चुका है तो मैं बता सकता हूँ, बाकी चीजों के बारे में बता नहीं सकता। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स काफी चल रहे हैं, जो होपफुली जल्दी बाहर आएंगे। बिल्कुल, अब देखकर तो लग रहा है कि बहुत कुछ अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग कुछ आने वाला है। पान पर्दा सरदा नाम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आई होप रॉबिन की तरह आपके उस किरदार को भी काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिले। प्रियांशु, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऑल थैंक द यू, वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू प्रेरणा, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। एंड डेफिनेटली आगे भी बात करते रहेंगे। पान पत्ता जर्दा भी आएगा और भी बहुत कुछ आता रहेगा।